इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ बताऊंगा। अदानी के स्टॉक्स में क्या हुआ, क्यों हुआ, और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई स्टॉक्स है जिसमें ऐसी कोई कहानी चल रही है तो उससे बचना कैसे है। ये सब कुछ शुरू हुआ 2020 के मिड में, जब अदानी ग्रुप के सारे शेयर, अदानी गैस, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी एंटरप्राइजेज, एक साथ उनके अंदर मूवमेंट आनी शुरू हुई। और इसका रीज़न मॉरिशस में बेस्ड तीन फंड्स जिनका एड्रेस एक ही है, जो कि अभी पता लगा है, उन्होंने इसमें पैसे डालने शुरू किए। और उसके बाद एक ही साल के अंदर अदानी ग्रीन 1000% से ज़्यादा बढ़ गया, अदानी पावर 200% से ज़्यादा बढ़ा, अदानी ट्रांसमिशन 248% के आसपास बढ़ा और अदानी एंटरप्राइजेज 400% से भी ज़्यादा बढ़ गया एक ही साल के अंदर, जबकि अर्निंग के अंदर कोई खास चेंज आया। एसडीएल की एक स्टेटमेंट आई कुछ ही दिनों पहले, जिसमें उन्होंने बोला ये सारे तीनों फंड जिनका एड्रेस एक ही है और जो थोड़े ससेप्टेबल से लग रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया, उनके अकाउंट को। बस उस दिन के बाद स्टॉक के अंदर डाउनफॉल आना शुरू हुआ और तब से अभी तक जो सब लोग बाय अदानी बोल रहे थे वो हाय अदानी बोलने लग गए। पॉइंट ये आता है कि आप इस चीज़ को पहले से ही डिटेक्ट कैसे कर सकते हो, ये मेन पार्ट है। अब आ जाओ वापस वैल्यूएशन के ऊपर। इन दिनों जब स्टॉक्स में इतनी मूवमेंट एकदम तेज़ी से आनी शुरू हुई तो स्टॉक्स के जो प्राइस थे उन्होंने स्टॉक्स की वैल्यू को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिया था। अब कोई मैच नहीं रह गया था स्टॉक की वैल्यू में और स्टॉक के प्राइस के अंदर। अदानी ग्रीन जो था उसका प्राइस टू इक्विटी इस दौरान 800 को पार कर गया था और उसका जो डेट है वो अपनी इक्विटी की तुलना में 10 था। कहने का मतलब है मेरे पास मेरे 1 रुपये और लोन के कर्जे के 10 रुपये थे। ये अदानी ग्रीन की का डेट स्ट्रक्चर था। ईपीएस जो था वो डिक्लाइनिंग रेशियो में था, 1.25 के आसपास। कैश फ्लो नेगेटिव था, बिल्कुल ओवर वैल्यूड, फंडामेंटल दृष्टि से नहीं लेना चाहिए था। अदानी पावर जो है उसका प्राइस टू इक्विटी 35 को क्रॉस कर गया था। उसका जो डेट है वो अपनी इक्विटी के कंपेयर में 5 तक पहुंच गया था, यानी मेरे पास खुद के 1 रुपये और कर्जे के 5 रुपये। आप समझते रहिएगा, आप खुद ही बता दोगे कि ऐसे में स्टॉक को लेना चाहिए था या नहीं। और जो अर्निंग पर शेयर था वो 3.29 है था और कैश फ्लो नेगेटिव था, अगेन ओवर वैल्यूड। अदानी ट्रांसमिशन जो था उसका प्राइस टू इक्विटी 111 के आसपास पहुंच गया था और उसका जो डेट अपनी इक्विटी की तुलना में 3 था, 3 टाइम्स। और अर्निंग पर शेयर जो था वो 2 के आसपास था और कैश फ्लो अगेन नेगेटिव था। अदानी एंटरप्राइजेज, ये इसका प्राइस टू इक्विटी 152 रेडिकुलसली हाई था और डेट जो था वो 1 के आसपास था अपनी इक्विटी जितना और डिक्लाइनिंग ईपीएस के साथ था, अगेन ओवर वैल्यूड। सिंपल ये बेसिक छोटे छोटे फंडामेंटल फिगर्स ही आपको बता देंगे कि आपको ये स्टॉक्स में से एग्जिट कर जाना चाहिए था। दूसरी बात, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से भी एक ही साल के अंदर स्टॉक 1 से लेके 10 गुना तक बढ़ गया है, 1 से 5 गुना तक। ऐसा क्या स्टॉक्स की सेल्स में या कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई भी चेंज नहीं आया? तो ये नो ब्रेनर है कि कंपनी के अंदर जो प्राइस है वो वैल्यू को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सीडेड कर गया है। ऐसा ही जैसा कि 1992 में एसीसी के साथ हुआ था, जब मिस्टर झुंझुनवाला ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि उस दौरान मैंने उस स्टॉक में से एग्जिट कर लिया था और काफ़ी पैसे बनाए थे। तो ये टाइम था प्रॉफिट बुक करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हमारे साथ ना हो, आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी ऐसा गलत ना हो, तो उससे कैसे बचना है। सबसे पहले यहाँ पे फंड मैनेजमेंट रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण की तरह काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपने यहाँ पे अदानी में आपका लेट सपोज 1 लाख का पोर्टफोलियो है और आपने सिर्फ यहाँ पे 5% वाले रूल के अकॉर्डिंग अदानी में आपने 5000 रुपये इन्वेस्ट करे होते, तो अगर इस समय ये 15-20% भी ड्रॉ डाउन है तो मान लीजिए 5000 के ऊपर सिर्फ आपका 1000 रुपीज़ का लॉस हो रहा होता, जो कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का 1000 है। दूसरा स्टेप आपको ये लेना चाहिए था, ऐसी कोई भी बड़ी न्यूज़ आपको जैसे ही दिख रही है आपको स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। तो पहली बात तो आपको 1000 रुपीज़ वाले लॉस पे तुरंत बाहर एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो 1000 रुपये आप किसी दूसरी अच्छी इन्वेस्टमेंट में अपने वापस रीगेन कर लोगे। आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि आपके पास अगर मान लीजिए स्टॉक था और वो 5 गुना हो गया है या डबल होते ही आप अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस निकाल सकते थे। तो कहने का मतलब जो मनी मैनेजमेंट है वो यहाँ पे आपको बड़े प्यार से बचा लेता। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप यहाँ पे ये रूल अपनाइए। तो ये मनी मैनेजमेंट का सिंपल सा रूल 5% वाला आपको ये करना है। उसके बाद आपको कंपनी के बेसिक फंडामेंटल इसके ऊपर कि कंपनी की वैल्यूएशन देखकर ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
लाइक का बटन दबाना और अपनी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।